फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त नदीम हैदर। हम सिविल प्रोसीजर कोड पढ़ रहे थे सीपीसी। इस वीडियो के अंदर जो हम देखने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि अगर प्लेंटिफ के द्वारा या फिर डिफेंडेंट के द्वारा प्लीडिंग के अंदर गलत एड्रेस फर्निश किया जाता है या फिर इनकम्प्लीट एड्रेस दिया जाता है या कोई झूठा एड्रेस दिया जाता है, उस केस में जो कोर्ट है वो क्या करेगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस चीज़ का जो आंसर है वो ऑर्डर 6 का जो रूल 14A है उसमें दिया गया है। ऑर्डर 6 है वो प्लीडिंग से रिलेटेड बात करता है और जो ऑर्डर 6 का रूल 14A है वो एड्रेस से रिलेटेड बात करता है। देखिए, जब भी कोर्ट के अंदर किसी वादी के द्वारा वाद पत्र दिया जाता है या फिर प्रतिवादी के द्वारा प्रतिवाद पत्र दिया जाता है तो उसके अंदर उनके द्वारा जो पार्टीज़ हैं उनका एड्रेस भी मेंशन किया जाता है। वो अपना एड्रेस भी, प्लेंटिफ होगा वो प्लेंट दे रहा है तो वो अपना एड्रेस भी लिखेगा, साथ साथ जो डिफेंडेंट है उसका एड्रेस भी वो मेंशन करेगा। इसी तरह जो डिफेंडेंट है जब वो रिटन स्टेटमेंट पेश करेगा कोर्ट के अंदर तो वो अपना एड्रेस भी लिखेगा और प्लेंटिफ का एड्रेस भी मेंशन करेगा उसके अंदर। ये एड्रेस जो है मेंशन करना ज़रूरी है प्लीडिंग के अंदर, दोनों ही पार्टीज़ के द्वारा, चाहे वो प्रतिवादी हो चाहे वो वादी हो, मतलब चाहे वो प्लेंटिफ हो चाहे वो डिफेंडेंट हो। अब देखिए, एड्रेस जो है मेंशन किया जाएगा, एड्रेस की रीज़न क्या है, क्यों मेंशन किया जाएगा। उसका रीज़न ये है कि अगर कोर्ट के द्वारा कोई भी समन भेजा जाएगा किसी भी पार्टी को, चाहे वो प्लेंटिफ को भेजा जाए चाहे वो डिफेंडेंट को भेजा जाए, तो वो किस एड्रेस पे भेजा जाए। क्योंकि अगर आप प्लीडिंग के अंदर रिटन स्टेटमेंट और प्लेंट के अंदर एड्रेस मेंशन होगा तो जो कोर्ट है उसके अकॉर्डिंग जिस भी पार्टी को वो समन वो भेजना चाहे वो भेज सकती है उस एड्रेस पे जो कि प्लीडिंग के अंदर मेंशन है। अब जो 14A का सब रूल 2 है वो बात करता है एड्रेस चेंज होने की, उस चीज़ में क्या होगा, कंडीशन में क्या होगा। तो अगर किसी भी पार्टी का, चाहे वो प्लेंटिफ हो चाहे वो डिफेंडेंट हो, अगर एड्रेस चेंज हो गया है तो उस टाइम पर उसको इस चीज़ से रिलेटेड कोर्ट को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। कोर्ट का जो भी प्रोसेस होगा कि फॉर्म भरना है या एप्लीकेशन दी है, उसके अकॉर्डिंग वो अपने एड्रेस की चेंज की इंफॉर्मेशन जो है वो कोर्ट को प्रोवाइड करेगा वो पार्टी। और पार्टीज़ के द्वारा जो एड्रेस जो मेंशन किया जाएगा प्लीडिंग के अंदर, उस एड्रेस को रजिस्टर्ड एड्रेस माना जाएगा कोर्ट के द्वारा, और कोर्ट ये मानेगी कि वो पर्सन, वो पार्टी उस एड्रेस पर रहती है। बात करते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट सब रूल है 14A रूल का, उसके बारे में, जो कि 5, 6 और 7 सब रूल हैं। तो ऑर्डर 6 का जो रूल 14A है उसका सब रूल 5 ये कहता है कि अगर कोर्ट को ये चीज़ पता चलती है कि पार्टीज़ के द्वारा जो एड्रेस दिया गया है, जो फर्निश किया गया है एड्रेस, वो या तो इनकम्प्लीट एड्रेस है या फिर वो झूठा एड्रेस है, फिक्टिशियस है, या फिर वो फॉल्स है, गलत एड्रेस दिया गया है। कि ये चीज़ जो पता चल सकती है कोर्ट को, वो 2 तरीके से पता चल सकती है। या तो कोर्ट को सुमोटो खुद ही पता चल गया उस चीज़ के बारे में, अपना आप जानकारी हुई, या फिर दूसरी पार्टी ने इस चीज़ की एप्लीकेशन दी है, दूसरी पार्टी ने कोर्ट को ये एप्लीकेशन दी है, उसमें ये इन्फॉर्म किया गया है कि इस पार्टी ने इनकम्प्लीट एड्रेस दिया है, झूठा एड्रेस दिया है या फिर गलत एड्रेस दिया है। अब उस केस में क्या होगा, उस केस में कोर्ट क्या कर सकती है, इसको दोनों को अलग अलग उसमें देखेंगे। मतलब कि अगर प्लेंटिफ रॉन्ग एड्रेस दे रहा है या फॉल्स एड्रेस दे रहा है या इनकम्प्लीट एड्रेस दे रहा है तो उस केस में क्या होगा, अगर डिफेंडेंट ये चीज़ कर रहा है तो उस केस में क्या होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं प्लेंटिफ की। अगर प्लेंटिफ इनकम्प्लीट एड्रेस दे रहा है या फिर फॉल्स एड्रेस दे रहा है या फिर फिक्टिशियस एड्रेस दे रहा है तो उस केस में कोर्ट को अगर इस चीज़ की जानकारी हो जाती है तो कोर्ट जो है सूट को वो स्टे कर देगा। प्लेंटिफ के केस में क्या करेगा, स्टे कर देगा सूट को। और दूसरे केस की बात करें, अगर डिफेंडेंट है, डिफेंडेंट ने इनकम्प्लीट एड्रेस दिया है, फॉल्स एड्रेस दिया है, फिक्टिशियस एड्रेस दिया है, तो उस केस में जो कोर्ट है, कोर्ट उस डिफेंडेंट का जो भी डिफेंस है वो उसको स्ट्राइक आउट कर देगी। मतलब जो डिफेंडेंट है, जो प्रतिवादी है, वो अब डिफेंस नहीं ले सकता और ये ऐसा माना जाएगा जैसे कि उसने अपना डिफेंस दिया ही ना हो। प्लेंटिफ के केस में क्या होगा, सूट जो है स्टे हो जाएगा और डिफेंडेंट के केस में उसका डिफेंस स्ट्राइक आउट हो जाएगा, उसको डिफेंस देने से रोक दिया जाएगा।
इस चीज़ की जो रेमेडी दी हुई गई है वो रेमेडी दी गई है ऑर्डर 6 का जो रूल 14A है उसका सब रूल 6 में। तो ये पनिशमेंट है, एक तरह से पनिशमेंट कह सकते हो आप। 6 में इसकी रेमेडी दी गई है। 6 में कहा गया है कि प्लेंटिफ जो स्टे ऑफ सूट के केस में और डिफेंडेंट जो उसका डिफेंस स्ट्राइक आउट किया गया है उस केस में उसको रेमेडी प्रोवाइड होगी वो 6 में होगी। मतलब वो क्या करेंगे, प्लेंटिफ या डिफेंडेंट, वादी या प्रतिवादी, एक एप्लीकेशन देंगे कोर्ट के अंदर ये अप्लाई करेंगे और उसमें अपना जो ट्रू एड्रेस है, उनका सही एड्रेस है, वो एड्रेस मेंशन करेंगे, रीज़न मेंशन करेंगे कि ऐसा किस वजह से, किस रीज़न से वो इनकम्प्लीट एड्रेस उनके द्वारा फर्निश किया गया या फॉल्स एड्रेस या फिक्टिशियस एड्रेस जो है फर्निश किया गया। और जो सब रूल 5 में जो ऑर्डर दिया गया था कोर्ट के द्वारा स्टे सूट का या फिर डिफेंस के स्ट्राइक आउट का, उसको सेट असाइड करने के लिए वो अप्लाई करेंगे। रीज़न देखिए वो कुछ भी दे सकते हैं कि उनको पता नहीं था या उनको यही एड्रेस मालूम था, या पहले जब वो रहती थी पार्टी तो उनको यही एड्रेस था, पता था, या गलती से ये एड्रेस मेंशन हो गया, जो भी मतलब कि वो रीज़न देंगे, ट्रू एड्रेस मेंशन करेंगे और सेट असाइड करने के लिए उस ऑर्डर को जो कि सब रूल 5 में दिया गया है कोर्ट के द्वारा उसको अप्लाई करेंगे। जो पार्टीज़ के द्वारा जो अप्लाई किया गया है सेट असाइड करने के लिए ट्रू एड्रेस मेंशन किया और जो रीज़न मेंशन किया है, अगर कोर्ट उससे सेटिस्फाई हो जाती है तो कोर्ट उस एप्लीकेशन को उसको कोस्ट पर अलाउ कर सकती है, या जो भी कोर्ट ठीक समझे वो डिसीजन कोर्ट के द्वारा लिया जा सकता है। और अगर कोर्ट के द्वारा वो एप्लीकेशन अलाउ कर दी जाती है तो कोर्ट जो है कोई दिन जो है वो प्रोसीडिंग के लिए तय कर सकता है, कोई भी दिन तय कर देगा कि इस दिन से प्रोसीडिंग स्टार्ट होगी। अब बात करते हैं सब रूल 8 की। देखिए सब रूल 8 जो है वो कहता है कि जो 14A रूल है इसके अंदर कुछ भी जो दिया गया है उसके होते हुए भी अगर उस पार्टी का अल्टरनेट एड्रेस, दूसरा एड्रेस मेंशन किया गया है, दिया गया है, तो उस केस में जो कोर्ट है ये कह सकती है कि आप उस अल्टरनेट एड्रेस पर वो समन भेज दीजिए। तो अगर कोर्ट को ये चीज़ ठीक लगती है तो कोर्ट ऐसा ऑर्डर दे सकती है। और ये जो रूल है 14A ये कोर्ट को कहीं पर भी ऐसा करने से बाध्य नहीं करता है, रोकता नहीं है। ये था ऑर्डर 6 का रूल 14A। हालांकि आपको ये पूरा जो रूल 14A है समझ में आ गया होगा, पर फिर भी मैं एक एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल दे देता हूँ ताकि आपको चीज़ समझ में आ जाए कि क्यों जो पार्टीज़ हैं वो गलत एड्रेस देती हैं। कि जो बहुत सी पार्टीज़ होती हैं वो ऐसा करती हैं, वो जानबूझ के जो एड्रेस है वो गलत दिया जाता है उनके द्वारा प्लीडिंग के अंदर। बहुत ही एक छोटे से एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं। सपोज़ करिए ए, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, पर ये मैं सिर्फ एक ही तरीका आपको बता रहा हूँ मोस्टली जो पार्टीज़ जो है करती हैं। सपोज़ करिए ए जो है वो प्लेंटिफ है, बी है वो डिफेंडेंट है। अब ए जो प्लेंटिफ है वो क्या करता है, वो अपने प्लेंट के अंदर जो बी है, जो डिफेंडेंट है, उसका नाम तो करेक्ट लिखता है, पर जो बी का एड्रेस है वो गलत लिख देता है। वो बी के एड्रेस की जगह जो सी, जो ए का फ्रेंड है, उसका एड्रेस मेंशन कर देता है। ए जब कोर्ट के अंदर वाद दायर करेगा, अपना सूट इंस्टीट्यूट करेगा, तो उस केस में जो कोर्ट है जो उस प्लेंट में वादी के जो वाद पत्र में जो एड्रेस मेंशन किया गया है डिफेंडेंट का, उस पर समन भेजेगा उसको बुलाने के लिए, कोर्ट में अपेयर होने के लिए। वहाँ पर जो एड्रेस है मेंशन वो सी का एड्रेस मेंशन है। समन जो है वो सर्व तो हो गया, पर सी जो है आता नहीं है कोर्ट में, तो एक्स पार्टी प्रोसीडिंग के लिए जो है ये ए के द्वारा पूरा प्लान किया गया है। ए कोर्ट में क्या कहेगा, ए कोर्ट में ये कहेगा कि देखिए जो एड्रेस है डिफेंडेंट के पास जो है, मतलब कि जो समन है वो सर्व हो गया है, फिर भी वो अपीयर नहीं हो रहा है। कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट एक्स पार्टी जो है वो प्रोसीड कर देगी और ए के फेवर में वो ऑर्डर कर देगी। जबकि एक्चुअल में देखा जाए बी को पता ही नहीं है, क्योंकि जो एड्रेस मेंशन किया गया है ए के द्वारा वो सी का गया है, नाम लिखा गया है बी का। पार्टीज़ जो हैं ऐसे गेम खेले जाते हैं उनके द्वारा ऑर्डर, एक्स पार्टी ऑर्डर कराने के लिए। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल था आपको समझाने के लिए। आई थिंक आपको जो पूरा रूल 14A है वो क्लियर हो गया होगा। थैंक यू वेरी मच।